देखिए आज प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे। ओके, पहला प्रॉपर्टी है कि वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी। ओके, वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी, वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी। कहाँ पर ये एक क्वेश्चन है जिसमें सभी प्रॉपर्टी यूज होता है। एक क्वेश्चन है वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी क्या होता है कि सपोज ये ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का जो वैल्यू आएगा ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी का वही वैल्यू आएगा। वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी। तो बोल रहा है कि सपोज द्वारा 2 से 3 एक्स क्यू डी एक्स का जो वैल्यू आएगा 2 से 3 टी क्यू डी टी का वैल्यू वही वैल्यू आएगा। वही बोल रहा है वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी। ओके, सपोज तुम्हें ऐसा कहता है तुम उसको डायरेक्ट टी क्यू डी टी लिख सकते हो। सपोज एक्स क्यू डी एक्स है, तुम्हें कहीं पर चाहिए टी में है, ऐसा क्वेश्चन एक है उसमें टी में चाहिए, तुम ऐसे चेंज कर सकते हो क्योंकि इसका जो वैल्यू आएगा इसका वही वैल्यू आएगा। देखते हैं सही है कि ना गलत है। ओके, एलएचएस करते हैं। ओके, ये वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी है। एफ एक्स डी एक्स है, कहीं पर तुम्हें चाहिए एफ ऑफ टी डी टी, लेकिन यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा, मीन्स जो लिमिट्स चेंज नहीं होगा। ओके, तो फिर सिंपली डायरेक्ट एफ एक्स डी एक्स है, वो सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हो। सपोज एक्स क्यू डी एक्स है, डायरेक्ट टी क्यू डी टी लिख सकते हो, लेकिन साथ साथ लिमिट चेंज नहीं होगा। ये वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी है। कहीं पर चाहिए तुम्हें ऐसा। ओके, क्योंकि इसका जो वैल्यू आता है उसका वही वैल्यू आता है। ओके, इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 होता है, ये 2 से 3। ओके, एलएचएस कर रहा है। ओके, तो ये आएगा कितना, ये एक्स क्यू बाई 3 है, 3 का क्यूब 27 बाई 3 माइनस 2 का क्यूब 8 बाई 3, ये एलएचएस आएगा। 27 माइनस 8 कितना बच्चे, 27 माइनस 8 19 ना, कितना 19 बाई। ओके, मीन्स तुम्हें कहीं पर वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी है कि अगर एक्स क्यू डी एक्स है तुम्हें टी क्यू डी टी में लिखना है तो सिंपली डायरेक्ट लिखना है ऐसे। ओके, तो लिख सकते हो क्योंकि इसका जो वैल्यू है इसका वही वैल्यू आएगा। ओके, इसका वही वैल्यू आएगा। देखो सर वो x4/4 होगा ना, एक्स क्यू डी एक्स है। हाँ सॉरी, इसका इंटीग्रेशन एक्स टू द एन प्लस 1 जो कि x4/4 आएगा। इंटीग्रेशन एक्स टू द एन का फॉर्मूला एक्स टू द एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 होता है। तो ये स्टार्टिंग में ही करते हो। देखो ये 3 का पावर 4 बाई 4 माइनस 2 का पावर 4 बाई 4। ओके, नेक्स्ट द्वारा ये इसका भी वही आएगा, ये टी का पावर 4 बाई 4, ये 2 से 3। ओके, तो ये आएगा 3 का पावर 4 बाई 4 माइनस 2 का पावर 4 बाई 4। ये वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी है। इसका जो वैल्यू आएगा उसका वही वेरिएबल, हाँ उसका वही वैल्यू मीन्स एफ एक्स डी एक्स तो एफ ऑफ टी डी टी विदाउट अफेक्टिंग व्हाट, ये तुम लिख सकते हो। ये जो है ऐसा रहता है एक्स क्यू डी एक्स, तुम टी क्यू डी टी लिख सकते हो। जो वेरिएबल चाहिए वो वेरिएबल लिख सकते हो क्योंकि इसका जो वैल्यू आएगा उसका वही वैल्यू आएगा, सेम वैल्यू आएगा। पहला प्रॉपर्टी पी नॉट। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी देखो। सेकंड प्रॉपर्टी है कि लिमिट चेंज प्रॉपर्टी। तुम्हारा लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट अगर कहीं पर चेंज करना चाहते हो, ये लिमिट चेंज प्रॉपर्टी है P1। सपोज तुम्हें A टू B है, तुम्हें B टू A चाहिए तो माइनस लगा दोगे। तो सपोज ये P1 क्या होता है, पर A टू B है एफ एक्स डी एक्स। ओके, इसका इंटीग्रेशन निकालोगे, इसका इंटीग्रेशन सपोज एफ एक्स है, कैपिटल एफ एक्स है। ओके, ये वाला बी टू ए टू बी है। ओके, हमारा ऐसा होता है जब भी डेफिनेट इंटीग्रल ऐसा होता है, इसका पहले इंटीग्रेशन निकालते हैं हम। ओके, इंटीग्रल निकाल के एफ ऑफ बी
माइनस एफ ऑफ ए। ओके, सपोज तुम्हें यहाँ पर ये ऐसा हमें डेफिनेट इंटीग्रल ऐसे ही निकालते हो। सपोज यहाँ पर थोड़ा माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेने से एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। माइनस कॉमन ले लिया बच्चों, इसको आप लिख सकते हैं ये एफ एक्स का और ये बी टू ए लिख सकते हैं। आगे पहला ए पुट होगा, ये माइनस बचे हमने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस एफ है, ये माइनस एफ बी हो जाएगा। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए ऐसे लिख सकते हैं, और इसका जो है आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ये बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो बच्चों जैसे डिटर्मिनेंट में आपका, जैसे डिटर्मिनेंट में ये रो एक्सचेंज करना चाहते हो तो माइनस आगे लगता है। ओके, डिटर्मिनेंट में अपर लिमिट सब अपर का रो नीचे का रो एक्स से ऊपर, नीचे का ऊपर लेना चाहते हो, ऊपर का नीचे लेना चाहते हो, एक्सचेंज करते हो जैसे माइनस लगता है डिटर्मिनेंट में। यहाँ पर भी इसी तरह सब तुम्हें कहीं पर जरूरत है कि ये b को नीचे लाना, a को ऊपर लेना है, सिंपली माइनस लगा दीजिए। ओके, इस पर a टू b है, b टू a करना चाहते हो सिंपली माइनस लगा दो। ये है कौन सा, पहला है वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी, ये लिमिट चेंज प्रॉपर्टी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट कहीं पर चेंज करना चाहते हो। ओके, ऊपर का नीचे आना चाहते हो, नीचे का ऊपर लेना चाहते हो, सिंपली माइनस जोड़ दीजिए। ठीक है, ये है वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी, ये क्या है लिमिट चेंज प्रॉपर्टी। पहला वाला था वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी, ये लिमिट चेंज प्रॉपर्टी। सिंपली माइनस लगाइए, ओके, लिमिट चेंज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वाला है जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, पी टू ए और बी के बीच में अगर सी आता है, ओके, तो कहां पर जरूरत हुआ हमारा ए और बी के बीच में और एक पॉइंट आता है। ओके, ये हम ऑलरेडी मॉडुलस फंक्शन ग्रेटेशन फंक्शन इसका वर्क किए हैं। ओके, तो ये ए है, ये P2 है, इसका पर हम मॉडुलस फंक्शन ग्रेटेशन फंक्शन किए हैं। ए और बी के बीच में एक सी पॉइंट आता है, तो ये तुम्हें ऐसा कर सकते हो ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, और ये सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तुम दोनों ऐड कर दोगे, ये दोनों को ऐड करने से आपका ए बी आएगा, ए टू बी आएगा, बिकॉज एस सी प्लस सी बी वो ए बी हो जाएगा। तो ए और बी के बीच में अगर सी पॉइंट आता है तो ए टू सी होगा, सी टू बी होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी टू इसका मॉडुलस फंक्शन हम किए हैं और ग्रेटेशन फंक्शन भी हम किए हैं। ओके, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 में क्वेश्चन है, चलिए इसका ऊपर प्रॉब्लम्स करते हैं। ये प्रॉपर्टी 3, अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, आप डाल सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स डी एक्स। ओके, देखिए इसका ऊपर प्रॉब्लम्स देखिए। ये प्रॉपर्टी 3 का देखिए, पहला ये सीबीएसई क्वेश्चन है, एग्जाम आया था सीबीएसई में, और ये एग्जाम 35 जो है ये भी क्वेश्चन वही है, सेम है। ओके, देखिए चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये एग्जाम्पल 35, ये पाई बाय 6 से पाई बाय 6 से पाई बाय 3। ओके, देन ये dx बाय कितना 1 प्लस रूट tan x। इसका दो मेथड में कर सकते हैं, तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर सकते हो, और एक है ओके, एक साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर सकते हो, और एक तो डायरेक्ट कर सकते हो। इस अभी प्रॉपर्टी में तुम्हें आई लेना है। ओके, आई लेकर ऐड करना है तुम्हें। ओके, तो देखिए अप्लाई P3,
P3 क्या जानते हो, ये ए एफ एक्स है तो a प्लस बी माइनस एफ एक्स डी एक्स कर सकते हो। तो ये इक्वेशन 1 रखिए अभी। नेक्स्ट अप्लाई P3, अप्लाई P3। ओके, ये देखो P3 अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ये पाई बाय 6 से पाई बाय 3, ये dx, ये जो x के बदले में क्या हो जाएगा, कौन बोलेगा x के बदले में क्या हो जाएगा, x जहां x है इधर चेंज हो जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स, मैंने पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स। ये अब P3 क्या होता है, अगर तुम्हारा a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तुम्हारा ये बनेगा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ओके, ये प्रॉपर्टी प्रूफ भी हम करेंगे। ओके, फिलहाल प्रॉब्लम देखिए। ओके, ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये अप्लाई हुआ, ये 90 बन जाएगा, ये आपका 30 डिग्री और 60, 90 माइनस एक्स, देन ये आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 और पाई बाय 3, 1 प्लस tan 90 माइनस थीटा, बच्चों क्या tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। ओके, बच्चे इसका ऊपर और एक क्वेश्चन करेंगे, ये cot फिर tan हो जाएगा। ओके, यहाँ पर जो क्वेश्चन है सेम मेथड है, ये tan है cot बन जाएगा, वो cot है tan बन जाएगा। ओके, अच्छा फिर देखिए इसको cot को tan में करके इसके साथ ऐड करना है। ओके, इस cot को tan करके ये tan 90 माइनस थीटा, ये प्रॉपर्टी अप्लाई की वो a प्लस बी माइनस एक्स, ये tan 90 माइनस cot थीटा, cot को tan करके फिर पहला इक्वेशन के साथ ऐड करने से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये पाई बाय 6 से कितना, पाई बाय 3, इसको tan कीजिए, cot थीटा 1 बाय tan थीटा, cot थीटा 1 बाय tan थीटा। ओके, tan एलसीएम लीजिए, ये पाई बाय 6 से पाई बाय 3, ये dx। ओके, tan एलसीएम लीजिए, रूट tan x एलसीएम लीजिए, डिवाइड इट होगा, ये रूट tan x, ये डायरेक्ट होगा रूट tan x प्लस 1, एलसीएम ले लीजिए, ये रूट tan x प्लस 1 डायरेक्ट होगा रूट tan x प्लस 1, इसे रेसिप्रोकल कर दीजिए, i इक्वल टू पाई बाय 6 से पाई बाय 3, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये रूट tan x dx बाय 1 प्लस रूट tan x। अब बच्चों ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन 1 पहला वाला और सेकंड वाला। ओके, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, ये इक्वेशन 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, ऐड इक्वेशन 1। ओके, जब ऐड करेंगे लेफ्ट लेफ्ट ऐड होगा। ओके, ऐड करेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट ऐड रहेगा, i प्लस i, i प्लस i 2i आएगा, और ये लिमिट वैसे रह जाएगा, दोनों का सेम लिमिट है, कॉमन चला जाएगा। ओके, अच्छा एक बात देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका जो डिनोमिनेटर, इसका भी वही डिनोमिनेटर है। ओके, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जब ऐड करेंगे i लेफ्ट लेफ्ट i प्लस i 2i हो जाएगा, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ओके, अच्छा उसका ये डिनोमिनेटर, ये इसका डिनोमिनेटर उसका, अच्छा इसका ऊपर रूट tan x है, इसका ऊपर कुछ नहीं तो 1 dx है, तो जब ऐड करेंगे i प्लस i लेफ्ट लेफ्ट 2i हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम एलसीएम आएगा, ये 1 इसका 1 और उसका रूट tan x, इसका 1 और इसका ऊपर रूट tan x, ये 1 प्लस रूट tan x, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो वो ऊपर का उसका 1 dx है, इसका 1 प्लस इसका उसका 1 dx है, उसका रूट tan dx है, dx कॉमन ले लोगे, dx कॉमन ले लोगे। ओके, तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ओके,
बच्चों ऐड कर दोगे, प्रॉपर डालोगे, ये 1 प्लस रूट tan x, उसका भी 1 प्लस रूट tan x, उसका ऊपर 1 dx है, इसका रूट tan x dx है, dx कॉमन जाने के बाद ये आएगा। देन बच्चे ये 2i इक्वल टू ये पाई बाय 6 से पाई बाय 3 1 dx, ओके 1 dx का इंटीग्रेशन आपका क्या आएगा, ये 2i इक्वल टू 1 dx का x आएगा, ओके ये पाई बाय 6 से पाई बाय 3, इसका सभी का इंटीग्रेशन एक ही आंसर आएगा, ये 2i इक्वल टू पहला पाई बाय 6 पुट होगा माइनस पाई बाय 3 पुट होगा, ओके पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 3, देन 2i इक्वल टू ये कितना i इक्वल टू, देखिए ये कितना होता है, देखो 60 में 30 कुछ गड़बड़ लग रहा है, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 होगा, ऊपर में पाई बाय 3 है, ये पाई बाय 3 में यहाँ थोड़ा गलती लिखा, क्योंकि हमेशा ये एक एरिया होता है, ये रिप्रेजेंट करता है, डेफिनेट इंटीग्रल एरिया रिप्रेजेंट करता है, ओके एरिया हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। ये द्वारा ये 60 माइनस 30 ये बनेगा पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, देन योर i इक्वल टू ये 60 में 30 जाने से पाई बाय 6 रहेगा, पाई बाय 6 बाय 2 पाई बाय 12 आएगा, इसका सब भी आंसर पाई बाय 12 आएगा। तो बच्चे समझिए, तो क्या बना, ये रूट कॉट एक्स भी इसी तरह बनेगा, ये रूट कॉट एक्स भी सेम वैल्यू आएगा, ओके ये भी उसी तरह बनेगा, ये जैसे क्या कि पहला रूट tan x था, इसका प्रॉपर्टी डाल दी, ये 90 माइनस थीटा कॉट को फिर tan में कन्वर्ट किए, इसका एलसीएम लिए ऐड कर दिए, इसका रूट tan x से ऊपर उसका इसका रूट tan x ऊपर, इसका 1 dx से ऊपर, तो ऐड जब किए तुम्हारा ये बन जाएगा 1 dx आ जाएगा, देन ये पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 दैट इज पाई बाय 6 आ जाएगा, इंटू 2 डिवाइड हो जाएगा पाई बाय 12। इसी तरह क्या करेंगे, रूट कॉट एक्स डिट्टो बनेगा, रूट कॉट एक्स बच्चों कैसे बनेगा, रूट कॉट डिट्टो, पहला इसका अप्लाई कर दो P3, रूट कॉट एक्स tan हो जाएगा, फिर tan को फिर कॉट में करोगे, रूट कॉट एक्स ये तुम्हारा 90 माइनस थीटा a प्लस बी, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, tan को फिर 1 बाई रूट कॉट एक्स करोगे, tan को 1 बाई रूट कॉट एक्स करो, उसका एलसीएम लोगे, ऊपर नीचे इसका ऊपर नीचे 1 प्लस रूट कॉट एक्स, ये भी 1 प्लस रूट कॉट कटेगा, इसका भी आंसर पाई बाय 12 आएगा, यहाँ पर सभी का इसका आंसर पाई बाय 12 आएगा। बनाए थोड़ा 1 प्लस रूट कॉट एक्स का बनाइए, ये वाला क्वेश्चन बन रहा है, डिट्टो आएगा, पहला प्रॉपर्टी 3 अप्लाई करोगे, उसके बाद ये बनाइए क्वेश्चन। देखो अप्लाई P3, P3 होता है ये a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ओके ये द्वारा a टू बी रहता है एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ओके अप्लाई P3, ओके ये क्या कीजिए, ये i लिखिए, पहला वाला का i लिखिए, इक्वेशन 1 दीजिए, ओके सेम रूट कॉट एक्स की तरह ही है ये वाला, ये पाई बाय 6 से पाई बाय 3, ये 1 प्लस ये कॉट 90 हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉट ये x के बदले में लिखिए पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स, इसका होल टू द पावर कितना है 3 बाई 2 dx, ओके ये द्वारा i इक्वल टू क्या जाएगा पाई बाय 6 और पाई बाय 3, ये dx बाय ये cot 90 माइनस थीटा क्या बोलिए tan थीटा, ओके cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ओके उसके बाद तुम्हारा इसको साइन कॉस में भी कर सकते हो, नहीं तो इसको 1 बाई हमारी ये कॉट है, इसको भी कॉट में कन्वर्ट कीजिए, इसी तरह डिट्टो रूट कॉट एक्स जैसे हुआ था ये वाला क्वेश्चन,
1 बाय कितना, कॉट कितना, tan x 1 बाय कॉट 3 बाय 2x dx। उसका कॉट 3 बाय 2x का एलसीएम लीजिए, ये पाई बाय 6 है, पाई बाय 3, इसका एलसीएम लीजिए बच्चों, कॉट 3 बाय 2 dx, ये आएगा कॉट 3 बाय 2x, एलसीएम लीजिए, कॉट 3 बाय 2x प्लस 1, ओके, यहाँ पर x, इधर भी x, ओके, एलसीएम लिए बच्चों, वो कॉट dx, उसके बाद रेसिप्रोकल कर दीजिए, डिटो रूट कॉट x की तरह ही होगा, ओके, उल्टा दीजिए, ये चला जाएगा ऊपर, ये कॉट x का पावर 3 बाय 2 dx, ओके, नीचे 1 प्लस, नीचे 1 प्लस कितना, कॉट 3 बाय 2 का पावर x, ओके, इक्वेशन 2, आर इक्वेशन 1 एंड 2, आर इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, तो लेफ्ट लेफ्ट ऐड हो जाएगा, राइट राइट ऐड हो जाएगा, ओके, ये आई प्लस आई 2 है, इसका डिनोमिनेटर सेम है, इसका 1 dx है, उसका ये है, आर इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट लेफ्ट ऐड ऑन से 2i होगा, ये कॉमन जाएगा, लिमिट्स पाई बाय 6 से पाई बाय 3, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ओके, उसका 1 dx रहा और इसका cot 3 बाय 2 x रहा, दोनों में dx कॉमन ले लोगे, उसका 1 dx और इसका ये इक्वेशन 1 का 1 dx ही, ओके, ये कट जाएगा, देन द्वारा ये 2i इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन x आएगा, ये पाई बाय 6 से पाई बाय 3, ओके, देन बच्चों ये आएगा पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, दैट इज पाई बाय 6 आएगा, ये होगा पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, इसको लिख सकते हो पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, 2i इक्वल टू, दैट इज 60 माइनस 30, दैट इज 30 आएगा, देन द्वारा i इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर बोलिए, सर बिना कॉमन मतलब उसको बिना कन्वर्ट किए भी तो हो सकता है, किसको कन्वर्ट करके, बिना कन्वर्ट करोगे, सर अब कन्वर्ट किया ना टैन को कॉट में, हाँ, तो टैन को उसके बाद क्या करोगे, कि टैन को फिर से वही कॉट में कन्वर्ट किया, उसके बाद बिना कैसे कर सकते हो, तो कन्वर्ट नहीं भी करेंगे तो दोनों को एलसीएम लेकर ऐड करेंगे तो वही सेम ही ना होगा, वो तो होगा लेकिन थोड़ा बड़ा होगा, यहाँ पर क्या है ना, कन्वर्ट करने के बाद तुम्हारा डिनोमिनेटर सेम हो जा रहा है, ओके, हाँ कन्वर्ट सर वहाँ पे ये बड़ा इजी सा हो होगा रहा है, पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, हाँ, ओके, ठीक है, तुम अगर कर सकते हो तो करो, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, ठीक है, लेकिन आंसर प्राइवेट में लाना है, ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन देखिए, ओके, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसका हो गया, ये वाला कीजिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई साउथ इंडिया में आया था, ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चे छोड़ गए थे, यही प्रॉपर्टी में होने से हो जाएगा वाला, ये वाला भी वही P3 डालिए ना, P4 भी डाल सकते हैं इसको, सर हाँ जी बोलिए, सर आप तो बोले थे जब पाई बाय 2 होगा तब, ये तो -2 दिया ऐसा है, नहीं है ऐसा नहीं है, ओके, जहां पर सॉल्व होता है तुम प्रॉपर्टी डालोगे सब ये पाई बाय 2 बनेगा, तो पाई बाय 2 बनने से इजी हो जाता है थोड़ा, ओके, बनाए वो प्रॉपर्टी डाल के बनाए वाला क्वेश्चन, ओके, देखिए इसको आई लिखिए, अप्लाई P3,
अप्लाई P3 ओके। तो ये क्या आ जाएगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट बना रहा हूँ, 5/6 5/3, क्योंकि 1 मार्क का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जाम आता है। ओके। ये cos 90 माइनस ये हो जाएगा, ये आएगा cos 90 माइनस थीटा आ जाएगा, दोनों का ऐड कर दे ना, लिखे ना डायरेक्ट लिख दूं, इन दोनों का ऐड करके ये x के बदले रिप्लेस होगा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, इसमें भी डालिए ये π/6 प्लस π/3 माइनस x, ये x का बदले में लिखिए π/6 प्लस π/3 माइनस x, ये sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, इसमें भी डालिए π/6 प्लस π/3 माइनस x, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। ओके, अभी इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, आर इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, आर इक्वेशन 1 एंड 2, आर इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, प्रॉपर्टी डालने से क्या ना जल्दी बन जाता है। ओके, आई प्लस आई कितना 2i, आई प्लस आई 2i इक्वल टू, ये लिमिट सेम रहेगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ओके, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऐड कर रहे हैं दो इक्वेशन, ये रूट साइन एक्स, ये रूट कॉस एक्स। ओके, इसका ऊपर में रूट कॉस एक्स है, इसका ऊपर में रूट साइन एक्स है, पहला इक्वेशन का रूट कॉस एक्स है और ये 90 माइनस थीटा होने के बाद ये रूट साइन एक्स है। ओके, ये कट जाएगा, ये 2i इक्वल टू क्या होगा, 5/6 5/3 1dx आएगा। ओके, इसका इंटीग्रेशन x होता है। ओके, ये 5/6 और 5/3, ये 2i इक्वल टू ये 5/3 माइनस 5/6, ये 30 आएगा, 2i इक्वल टू 5/6 आएगा, देन i इक्वल टू 5/12 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बच्चों इसी तरह होगा, ये 90 प्लस 90 माइनस थीटा, π/6 प्लस π/3 माइनस x, π/6 प्लस π/3 माइनस 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, नीचे सेम होगा, ये cos x हो जाएगा, फिर ऐड कर दोगे सेम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट बच्चों ये और ये बनाइए, ये भी ये ऑलरेडी कर लिए हम लोग, ये भी सेम थिंग है, सभी बनाइए। ये वाला क्वेश्चन साउथ इंडिया में आया था सर, 8/3 है आंसर इसका। ओके, उसके बाद ये वाला बनाओ। ओके, अप्लाई P3 कीजिए, ये जरूरी नहीं 90 माइनस थीटा होगा, इसका मैक्सिमम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये P3 हर जगह अप्लाई कर सकते हो, हर जगह P4 में भी अप्लाई कर सकते हो P3। ओके, अप्लाई P3 कीजिए, इसका फॉर्मूला है, इन दोनों को ऐड करके x के बदले में चेंज होगा, ये इक्वेशन मान दीजिए, i इक्वल टू इक्वेशन 1। ओके, तो क्या कीजिए, देखिए ये -2 से +2, x के बदले में a प्लस बी माइनस एक्स होगा, ये x के बदले में -2 + 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स। ओके, ये प्रॉपर्टी हर जगह अप्लाई कर सकते हो। ये 1 + 5, ये x के बदले में क्या कीजिए, -2 + 2x, a प्लस बी माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी तो डाल दे बच्चों, ये i इक्वल टू -2 से +2, ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना होता है,
ये तो कट जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये बनता है 1 प्लस 5 का पावर, देखिए कितना बनता है, 5 का पावर माइनस एक्स बनता है, 5 का पावर माइनस एक्स बन रहा है। ओके, थोड़ा इसी की तरह डिट्टो आएगा। ओके, ये 5 का पावर माइनस एक्स को क्या कीजिए, ये -2 से +2, ये 1/5 का पावर प्लस एक्स कीजिए। अगर तुम्हें कोई भी अगर x टू द माइनस m है उसको प्लस करना है, 1/x का पावर प्लस m होता है, ये 5 का माइनस x प्लस करना था मुझे, 1/, कर दीजिए, 1/, करने से प्लस हो जाएगा। उसके बाद इसका थोड़ा एलसीएम लीजिए, ये 5 का पावर x, ये 5 का पावर x प्लस 1। ओके, ऊपर तो चला जाएगा। ओके, ऊपर चला जाएगा, ये 5 का पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, ये 5 का पावर x प्लस 1 dx, बच्चों ऊपर चला जाएगा तो उल्टा का मल्टीप्लाई होगा। ओके, ये एलसीएम ले तो बच्चों 5 का पावर x डायरेक्ट होगा 5 का पावर x प्लस 1, ये उल्टा का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन 1 इंटू, ऐड इक्वेशन 1 इंटू। ओके, तो ये क्या होगा, ये -2 से +2 ऊपर नीचे लिमिट सेम होगा, इसका डिनोमिनेटर सेम था। अच्छा, इसका यहां पर क्या है, पहला इक्वेशन का इसका एक्स स्क्वायर है, और इसका तो पहला इक्वेशन का एक्स स्क्वायर है, और ये इक्वेशन है 5 का पावर x एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। अब देखिए इसका आंसर आराम से हो जा रहा है, पहला नहीं हो रहा था, आफ्टर P3 अप्लाई करने के बाद आराम से हो जा रहा है। देन ये बच्चों क्या, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से 1 प्लस 5 का पावर x dx, ये 8 कर जाएगा। इसका इंटीग्रेशन x³ 3, ये -2 से +2। अच्छा, LHS 2i होगा बच्चों, LHS 2i होगा, i प्लस i 2i होगा। ओके, LHS 2i होगा, ये 2 का क्यूब 8, अगर -2 का क्यूब -8/3, ये 2i इक्वल टू 8 प्लस 8 16/3, देन i इक्वल टू 8/3। अनंत तुम कितना बोल रहे थे? सर मेरा सही है, 8/3 आया था। ठीक है, वेरी गुड। और किसका हो गया था? कंप्लीटेड, प्रीतिश, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट प्रीतिश अप्लाई करो ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी डाल सकते हो सभी, इसमें ये वाला क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद ये वाला दिख रहा है, ये 1 प्लस, ये 1 माइनस एक्स देगा, 1 माइनस एक्स, ये प्लस एक्स हो जाएगा। अप्लाई करो इसमें सब, इसको प्रॉपर्टी 4 में भी करोगे। ओके, प्रॉपर्टी 4 में भी कर सकते हो। ये a to b जब होता है, a to b ऐसा, ये प्रॉपर्टी 7 भी एक है, ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। ओके, तुम्हारा पढ़ा जाएगा, पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन पढ़ा जाएगा, ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन ऊपर इंटीग्रेशन पढ़ा जाएगा। ओके, ये अगर ये a to b ऐसा रहता है, प्रॉपर्टी 3 डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ओके, दूसरा मेथड में भी है कि ऑड फंक्शन इवन फंक्शन, उसमें भी ये वाला बनेगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर बोलिए कितना आया। वो 2 to the x की तरह ही बनेगा। क्या बनेगा देखिए, जो आएगा। ये ऑड फंक्शन इवन फंक्शन में भी कर सकते हो। ओके,
प्रॉपर्टी 7 एक तो है ये आई इक्वल देखिए ये -π/2 से +π/2 अप्लाई P3 ऐड कर देना इसे इक्वेशन मान दीजिए और आई लिखिए ये आई इक्वल टू इक्वेशन मान दीजिए अप्लाई P3 होता है a + b - x ये cos 90 - थीटा नहीं ये बन रहा है -π/2 cos π/2 x - x P3 होता है a + b - x x का बदले में a + b - x रिप्लेस होता है आगे ये भी सेम थिंग x के बदले में क्या रिप्लेस होगा a + b - x ओके your I equal to -π/2 से +π/2 ये 1 प्लस ये कट जाएगा -π/2 e टू द -x को 1/e⁻x लिखिए ये वही आएगा अच्छा बोलिए cos -θ का फॉर्मूला बोलिए ASTC रूल यहाँ पर -θ रहता है cos -θ प्लस cos θ होता है यहाँ पर cos sec की पॉजिटिव है cos -θ प्लस cos θ होता है और sin cos sec की पॉजिटिव है बाकी सभी नेगेटिव है sin -θ माइनस sin θ tan -θ माइनस cos sec की पॉजिटिव है sec -θ प्लस sec θ cos sec की पॉजिटिव है तो यहाँ पर देखो cos -x ये बनेगा प्लस cos x ये तो I इक्वल टू -π/2 से +π/2 इसका एलसीएम ले लीजिए e⁻x + 1 ये cos x dx अभी ये I इक्वल टू -π/2 से +π/2 ऊपर चला जाएगा e⁻x cos x e⁻x + 1 dx अभी ऐड कर दीजिए इक्वेशन 1 और 2 add equation 1 and 2 okay your I equal to -π/2 -π/2 से +π/2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसका e⁻x cos x है और उसका क्या देखिए इसका दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसका cos x है और इसका e⁻x cos x है इसका पहला इक्वेशन का cos x है दोनों में dx कॉमन ले लो लोगे ये I इक्वल टू -π/2 से π/2 ये e⁻x + 1 cos x कॉमन ले लीजिए e⁻x + 1 ये और ये कट जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है इन ये 2i हो जाएगा बच्चे 2i ऐड किए दोनों ओके देर द्वारा बच्चों इंटीग्रेशन cos x sin x ये -π/2 से +π/2 ठीक है ये I इक्वल टू ये sin 90 माइनस sin -90 ओके ये 2i into 1/2 है ओके sin 90 माइनस sin -90 ओके अच्छा बच्चों बोलिए sin 90 कितना sin 0 - 0 sin 91 पहला एक काम कीजिए sin -θ का फॉर्मूला डालिए sin -θ माइनस sin θ ओके माइनस sin ये आएगा sin 90 माइनस sin 91 ये -1 आएगा माइनस माइनस +1 हो जाएगा माइनस माइनस +1 हो जाएगा ये 2/2 आपका 1 यूनिट स्क्वायर है पूरा कितना है बच्चों अनंत पर कितना है ये सर अभी सही है और गलती लिख दिया था अच्छा ठीक है कोई बात नहीं
सर हाँ बोलो। सर बैटरी थोड़ा लो है, थोड़ा रुको, क्लास अच्छी है। हाँ बोलो आनंद। हेलो। सर वो 1 - x होल टू द पावर n वाला क्वेश्चन। हाँ उसमें P4 डाल सकते हो, P3 में भी कर सकते हो। टाइम हो गया इसका 10+। हाँ चलो क्वेश्चन था, बोलो क्या क्वेश्चन था। 0 to 1 x into x x, whole 1 minus 1 whole माइनस 1 minus x to the power n dx। ये क्वेश्चन है। यस सर। अच्छा ठीक है, ये अप्लाई कर दो थोड़ा P3। ओके, अप्लाई P3। ओके, x के बदल में 0 + 1 माइनस एक्स, a + b माइनस एक्स। x के बदले में, x के बदले 0 + 1 माइनस, इसको P4 में भी कर सकते हो। x के बदले में अप्लाई कर दिए, क्या लिखना है x के बदले में, 0 + 1 माइनस एक्स, इसको होल्ड टू द रहते, a + b माइनस एक्स। x के बदले में a + b, a है पर 0 + b 1 माइनस एक्स, ये x के बदले में a + b माइनस एक्स। देखिए क्या होगा अभी, देखिए ये 0 to 1, ये कितना हो रहा है 1 माइनस एक्स हो जा रहा है, और ये कितना है +1 माइनस हम कट जाएगा x के पर n dx। अब देखिए इसको इंटू कर लीजिए, आराम से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। 0 to 1 से इंटू कीजिए xn dx, और ये भी इंटू कर लीजिए, ये माइनस ये भी इंटू कर लीजिए। ओके, ये x का पावर n+1 हो जाएगा, बेस से में पावर ऐड हो जाएगा। ओके, ये भी 0 to 1। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करके इसको करोगे, ठीक है, इसका आराम से इंटीग्रेशन आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा। इसका यस इंटीग्रेशन सर x, यस। इसका इंटीग्रेशन x to the n+1 बाय क्या, n+1। ओके, 0 to 1। इसका इंटीग्रेशन x to the n+2 बाय कितना, n+2, 0 to 1। ओके, डाल दीजिए, ये पहले 1 डालिए, ये 1 बाय n+1 आएगा, और 0 का तो 0 हो गया, पहले 1 डालिए, ये 1 बाय कितना, n+2 आएगा। इसका 1 डालिए, इसका 0 डालिए, फिर ये 1 डालिए, ओके, -0 डालिए। मेरा क्लास है बच्चों, फिजिक्स का भी तुम लोगों का क्लास है।